नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज दो बड़ी बातें। एक, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी वारदात के पीछे जो गहरी साजिश है किसकी है और आतंकवादियों ने नई स्ट्रैटेजी किस तरह से अपना रखी है। और दूसरी बात ये कि मुस्लिम महिलाएं भी अगर तलाकशुदा हैं तो अपने शौहर से वो गुजारा भत्ता ले सकती हैं। बड़ा फैसला, बड़ी हलचल। सबसे पहले जम्मू कश्मीर। हाल में बढ़ी आतंकी घटनाओं को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार विपक्ष की मंशा पर सवाल उठा रही है। मगर मसला ये है कि अचानक जम्मू के इलाके में इस तरह से आतंकियों का सक्रिय होना और हमला करना कैसे संभव हुआ है। उनका नेटवर्क क्या है। जगह जगह पर हमला बोलकर जंगलों में पनाह लेना मुमकिन कैसे हो रहा है और जिस तैयारी के साथ आतंकी हैं उसके पीछे मकसद और मदद किसकी है। ऐसे कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आज अरसत में हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल, खास करके पिछले 5 साल में, यानी कि 2019 से जब धारा 370 को हटाया गया, आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। पत्थरबाज गायब हुए, अलगाववादी बेअसर हुए, आम लोगों में भरोसा बढ़ा। मगर हाल में आतंकी हमलों से इस बात के संकेत साफ मिल रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज और आईएसआई जम्मू कश्मीर में एक बड़ी साजिश के तहत हालात बिगाड़ने की कोशिश में लगी हुई है। पहले आतंकवादियों की घुसपैठ कश्मीर में ज्यादा होती थी। आतंकी घटनाओं को भी टेररिस्ट घाटी में अंजाम दिया करते थे, लेकिन हाल के दिनों में आतंकियों ने जम्मू के इलाके को टारगेट किया है। उन्होंने घाटी में हमलों की जगह अब जम्मू के इलाकों में जो जंगलों से भरे पड़े हैं वहां नागरिकों और जवानों पर हमला करना शुरू किया है। ये जो सामने आपकी तस्वीर है, ये जम्मू के वो पहाड़ हैं जो जंगलों से पटे हुए हैं, घने जंगल हैं। इन जंगलों के भीतर घुस जाने के बाद पता कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आतंकवादी छिपा कहाँ है और इसी का फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। यह जितने जंगल हैं ये डोडा, उधमपुर, किश्तवाड़, राजौरी, रामबन, इन तमाम इलाकों में, कठुआ। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई हमले जम्मू में हुए। कठुआ में रविवार को आतंकवादियों ने अपने बदले तौर तरीकों और तकनीक से सेना के ट्रक पर हमला किया, उसको निशाना बनाया, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए और 5 गंभीर रूप से घायल। जिस तरह से सेना के ट्रक को निशाना बनाया गया, जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, उससे आतंकियों की बदली रणनीति साफ दिख रही है। कठुआ हमले को लेकर अब जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। सूत्र बताते हैं कि आतंकियों ने कठुआ में सेना पर हमले का लाइव वीडियो बनाया। जाहिर है कि पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं ने ही वीडियो शूट करने का फरमान दिया होगा। इसके लिए आतंकियों ने बॉडी कैम का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का आका बैठा हुआ है, जिसका ऑफशूट द रेसिस्टेंस फोर्स TRF कहा जाता है, उसका आतंकवादी सक्रिय हैं और आतंकवादियों ने 19 सबों के कहने पर आकाओं के वीडियो शूट किया। अब जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो हाल के आतंकी घटनाओं को किस तरीके से ले रहे हैं और क्या कह रहे हैं, यह आप सुनिए। कश्मीर में कठुआ में जब आतंकी हमला हुआ तो ये भी नोटिस किया गया कि आतंकी अपने हमले का एक लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही आतंकियों ने बॉम्बे हमले के दौरान 26/11/2008 के हमले के दौरान किया था। इसके 2 मकसद हैं। एक तो आतंकी अपने आकाओं को दिखाना चाहते हैं कि वो हमला कितने सक्सेसफुली कर रहे हैं, ताकि उनको जो कमीशन मिलना है, प्राइज मनी मिलना है और जो वाहवाही मिलनी है, उसके बारे में एविडेंस उनके आकाओं तक, यानी पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई तक पहुंच जाए। इस लाइव स्ट्रीमिंग का एक और खास मकसद है, उनके जो पाकिस्तान में हैंडलर्स हैं, उनके जो आका हैं, वो भी आतंकवादियों को
मिनट टू मिनट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि वो अपने हमले के टैक्टिक्स को, अपनी फायर के अंदाज को और दिशा को किस तरह से बदलें ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान भारत की सुरक्षा बलों को पहुंचा सकें। आतंकियों का ये नया डिजिटल टेरर प्लान कहिए, घाटी में सेना से आमने सामने की लड़ाई में मुंह की खाने के बाद अब आतंकवादियों ने डिजिटल टेरर स्ट्रैटेजी अपनाई। जानते हैं, इसके लिए पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई ऐसे आतंकियों को भारत में घुसपैठ करा रही हैं, जिसे उसने डिजिटल डिवाइस के साथ आतंकी हमले के लिए ट्रेन किया है। जम्मू में जो आतंकी हमले हो रहे हैं उसे अंजाम देने वाले आतंकी इनक्रिप्टेड डिजिटल मैप, ऑफलाइन लोकेशन ऐप, इस तरह के डिजिटल डिवाइस को लेकर के चल रहे हैं। हाल में मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास ये तमाम डिजिटल डिवाइस बरामद हुए, इसलिए यह बात कही जा सकती है। डिजिटल मैप में वो सारे रास्ते फीड रहते हैं जिन रास्तों से आईएसआई जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराती है। रात के अंधेरे में जंगलों के भीतर आतंकवादी रास्ता ना भटकें या फिर उन रास्तों की तरफ ना निकल जाएं जिधर सुरक्षा बलों की तैनाती है, गश्त रहती है, इसलिए यह डिवाइस है। इसके अलावा आतंकी ऐसे ऐप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके जरिए उन्हें सीमा पार से आदेश या गाइडलाइन या फरमान या मैसेज, जो कुछ भी कहिए आप, मिलते हैं। ये ऐप सुरक्षा बल ट्रेस नहीं कर पाते। मसलन वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके अलावा भी कई मोबाइल ऐप हैं जो डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, लोकेशन का पता नहीं चल पाता है, और इन आतंकवादियों को आईएसआई और पाकिस्तानी फौज ने उस तरह के ऐप को ऑपरेट करने और उनके जरिए मूव करने के लिए ट्रेन कर रखा है। अब सवाल ये है कि कश्मीर घाटी और जम्मू के इलाके में क्या अंतर है। आखिर कश्मीर घाटी की तरफ से आतंकवादी वारदातों के बंद हो जाने और जम्मू में उनके अचानक से शुरू हो जाने के पीछे कारण क्या है। दरअसल कश्मीर चारों ओर पहाड़ों से घिरा है, सफेद बर्फ की चादर रहती है, जंगल नहीं है, नंगे पहाड़ हैं। इन बर्फीले पहाड़ों में कोई हलचल होती है तो दूर से दिखाई पड़ती है। घुसपैठ की फिराक में लगे आतंकी या घुसपैठ करते आतंकी सुरक्षा बलों को दिख जाते हैं और ढेर कर दिए जाते हैं। घाटी में सीमा पार से घुसपैठ के लिए आतंकी चिल्लई कला का इंतजार करते हैं। आपको पता है कि चिल्लई कला क्या है? ये 40 दिनों का एक वक्फा है, एक टाइम पीरियड है जब बहुत सर्दी पड़ती है, घाटी में भयानक धुंध रहती है, घने कोहरे से पूरा इलाका घिरा होता है। इसी का फायदा उठा करके आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाती है पाकिस्तान पीओके की तरफ से। लेकिन सुरक्षा बलों की चौकसी के चलते अब आतंकियों ने पीओके से जम्मू के जंगलों की तरफ से सुरंग खोदकर आने की फिराक लगा रखी है या उस जुगत में रहते हैं। पहले आप जरा जम्मू के इलाके को समझिए कि जम्मू का इलाका क्या है। जम्मू जो मैप है आप देखिएगा, रियासी, पुंछ, राजौरी, कठुआ, डोडा, उधमपुर, ये जो आपको इलाका दिख रहा है ये जम्मू का इलाका है और कश्मीर का अलग है। पहले आतंकी क्या करते थे? घाटी में सेना के कैंपों पर सीधे हमले, सेना के शिविरों पर आत्मघाती हमले, सेना के साथ आतंकियों को भी नुकसान पहुंचता था। आत्मघाती हमलों में आतंकी मारे जाते थे और बड़े पैमाने पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन वॉशआउट के दौरान इनका सफाया किया। नामो निशान मिट गया, कमर टूट गई और ये अधमरे से हो गए। लेकिन पाकिस्तान के भीतर हलचल रहती है। एक मुल्क जो आपका पड़ोसी है, जो कटोरा लेकर के दुनिया के सामने खड़ा रहता है, जिसके पास रोजी रोटी का संकट है, उस देश के पास एक है कि आप आतंकवादी पैदा करो, आप गोले बारूद उनको दो और हिंदुस्तान के भीतर आप आतंकवादी वारदात को कराते रहो, इस बात का मैसेज देते रहो कि वहाँ चीज़ें सामान्य नहीं है। अब सवाल यह है कि इसके पीछे जो रणनीति है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी फौज आईएसआई की, क्या है?
जम्मू के इलाकों में हाल के दिनों में जो आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, उसके पीछे साजिश क्या है। और हमारे साथ अभी इस पर चर्चा करने के लिए मेजर जनरल के सिन्हा साहब जुड़ गए हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। दूसरा, ये सर अचानक जम्मू के पूरे इलाके में जो आतंकवादी वारदात हो रही हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? यशवंत जी, जय हिंद। आपका सवाल है कि पूरा का पूरा जो स्ट्रेटजिक शिफ्ट है, जब हम लोग उसको टेररिज्म कहते हैं, कोई इसको मिलिटेंसी कहता है, मैं इसको जिहाद कहता हूँ। ये आपको अभी रियासी से, क्योंकि 9 जून का हुआ था जिस दिन प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण था, वहां से लेकर के आप देखिए जम्मू, हरिनगर, सांबा, कठुआ और डोडा के बीच यहाँ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पहले आपने देखा था कि कैसे पुंछ और राजौरी के इलाके में, खास करके जो उन पहाड़ी इलाके जिसमें कृष्णा घाटी है, भटिया दुरिया है, नाड़कासा है और हिल काका का इलाका है, वहां पर वो जो ट्रेडिशनल है उन जगहों से ये आतंकवाद की चीजें कर रहे थे और वो एक्टिव हुआ था। ये आप यदि आपने 90 के दशक में ले जाएं तो ये इलाका बहुत एक्टिव होता था, क्योंकि पीर पंजाल की लाइन है। ऊपर जाते हैं उसके नॉर्थ में तो बारामूला का इलाका है, जो पुंछ के ऊपर का इलाका लगता है, कुपवाड़, गुरेज है। वहां तो अभी आपको ये चीजें थोड़ी सी नहीं दिखाई देती हैं, पर पुंछ के जो पीर पंजाल का जो रेंज है, जिससे होकर के आपने 3-4 नामे जो हम लोग सुना करते थे या हम बात डिस्कस करते थे, जिसमें पुलवामा है, अनंतनाग है, कुलगाम है, शोपियां है, जो कि मेन माना जाता था कि ये हब है साउथ कश्मीर, जो डेन ऑफ टेरर कहा जाता था। जी। तो अब ये शिफ्ट करके ऑल ऑफ अ सडन ये जम्मू क्यों आ गया, और जम्मू में जबकि चीजें और दूसरे तरह से सही हुई हैं। देखिए, जम्मू में शिफ्ट करने का इसका एक ही रीजन है कि वो आपको एक चीज को, जिहाद को यदि आपको चलाना है तो जिहाद चलाने के लिए आपको उस इलाके में जाना चाहते हैं जहां पर उन जिहाद एक मैसेजिंग देना चाहते हैं कि ये हिंदू बहल इलाका है। और इसकी शुरुआत यदि आप देखिए तो ये तो पहले से थी, मगर आप इसको ले, उसमें रियासी का इलाका था और उसमें लोकल खास करके 2-3 नामे अभी तो सबको जगजाहिर है, हाकम है, साबिर अहमद हैं, ये ओवरग्राउंड वर्कर्स, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जो हम कहते हैं ना कि कौन लोग इसको कर रहे हैं, एक्चुअली कराने वाले ये लोग हैं, क्योंकि ये गाइड देते हैं, मुहैया करवाते हैं, उनको रखते हैं, कहाँ जाना है, कहीं जाना है, पैटर्न ऑफ ऑपरेशन, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। देखिए, परिस्थितियां जैसे सवाल सर आ रहा है, क्योंकि अब जिस तरह के इन्वेस्टिगेशन है, पूछताछ चल रही है कि लोकल गाइड भी इनको वहाँ सपोर्ट दे रहे हैं, उनके रहने का, उनके ठिकाने, उनका रूट, उनकी रेकी, ये सब कुछ में उनकी मदद चल रही है। ये पूरा जो बेल्ट है जिसको आप पीर पंजाल का इलाका कहते हैं, इस बेल्ट में क्या वाकई टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम देना आसान है अगर आपको लोकल सपोर्ट मिल जाता है तो? एब्सोल्युटली, वेरी सिंपल है। देखिए, ये जो बहुत इसकी टेरेन कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, जो कि मैं 4-5 आपको ना कृष्णा घाटी का नाम लिया, या हिल काका का हिल एरियाज जो है, जहाँ पे एक ऑपरेशन सा विनाश चला था। ये इन जगहों पे जो ऑपरेट करते हैं उनसे एक हाइट है, एक एब्सोल्युटली दुर्गम इलाका है। तो इसको जैसे दुर्गम की ये कहते हैं, और एब्सोल्युटली पार्स वहाँ पॉपुलेशंस हैं, मगर यहाँ कैशेस भी हैं। इन जंगलों में कैशेस हैं, गुफाएं हैं, जहां पर उनको मिल जाता है। अभी लोकल, क्योंकि ये पूरा लोकल सपोर्ट है। देखिए, लोकल सपोर्ट को हम ये कह दें, नकारा कर दें कि लोकल इनको लेके आते हैं, उन्होंने डेवलप किया है, और लगातार ये लोग जो OGW थे, जो पत्थर फेंकते थे, अब ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि वो टैक्टिकली उनको मदद करें। आपने कहा ना कि लोकल गाइड जो है वही OGWs हैं, अब वो इन चीजों को कर रहे हैं। सर, जहां आप आए हैं, जिस चर्चा को लेकर के हम आपके साथ आए हुए हैं, लोकल का मतलब ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर का आम नागरिक, आतंकवादी संगठनों ने या सीमा पार जो उनके हैंडलर्स हैं, उन्होंने अपने कुछ लोग जम्मू कश्मीर के भीतर एक्टिव कर रखे हैं, उन लोगों के ज़रिए ये कुछ होता है। जो जम्मू कश्मीर का आम नागरिक है वो क्या कहता है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जानें और समझें। पूरा प्रदेश जो सूबा है, उस सूबे का आम नागरिक आतंकवादी संगठनों
आज की तारीख में जो कहता है हिंदुस्तान के हर आदमी का सीना सुनकर के फख्र से चौड़ा हो जाएगा, इसलिए उनकी बात सुनना ज़रूरी है। जिस लोकल की बात जनरल सिन्हा कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये उनके कुछ ऐसे पॉइंट पर्सन्स हैं जिनकी वो मदद वहाँ ले रहे हैं। आम नागरिक जम्मू कश्मीर का, आप सुनिए। यही तो हमें हैरानगी लगती है कि 25-30 साल के बाद अनन फनन इतनी कैजुअलिटी और ऐसा हमला जो कभी हमने सोचा नहीं था जिंदगी में, कभी हमने सोचा नहीं था जिंदगी में। मैं आपके चैनल से गवर्नमेंट तक ये अपना मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट को हमारी जरूरत है, हमारे भाईचारे की जरूरत है, हम आपकी फौज के साथ, आपके साथ, आपकी गवर्नमेंट के साथ जैसे भी शाना बशाना खड़े हैं। हमारे इस मुल्क के अंदर क्यों उन लोगों ने गदर मचा के रखा है? क्या जरूरत है हमें? हम अपने भाईचारे से रहते हैं। पाकिस्तान से ये आतंकी आते हैं। ये देखो जी, आतंकवादी ये तो गलत है। जहाद जो है अपने नफ्स के है, अपनी ख्वाहिशात जहाद करे वो जहाद है, किसी को कत्ल करना जहाद नहीं है। ये कुरान के अंदर नहीं लिखा है। मैं भी कुरान पढ़ा हूँ, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ। ये मुझे ये नहीं सिखाती, मेरी नमाज ने नहीं सिखाया, मेरे कुरान ने नहीं सिखाया कि किसी की जान ले लो। ये हमारे कुरान के अंदर नहीं लिखा है। हमारे कुरान के अंदर लिखा है कि अपने नफ्स को मारो, अपने नफ्स से जिहाद करो, दूसरों से मोहब्बत करो, इखलाक से रहो। पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहिए? जवाब यही देना चाहते हैं कि वहाँ के तुम्हारे जो मुसलमान हैं वो कैसे मुसलमान हैं, कैसे तुमने वहाँ उस नफरत को पैदा किया है, कैसे इस कुरान को यूज कर, इस दीन को कैसे यूज कर रहे हो भाई? बताओ हमें भी यार। आप तो एक मुसलमान कंट्री है, मुसलमान कंट्री का ये काम नहीं है। उनका ये काम नहीं है कि किसी की जान लेना। मुझे कुरान में साबित करके दो ये इसकी जान ले लो। क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है? ये तो गलत काम है। उसके तोड़ने से ना हम हिंदुस्तान टूटेगा, ना उनकी शक्ल तोड़ने की, समझे बात? ना उनकी शक्ल तोड़ने की, ना टूटेगा, ठीक है? और ये ना काम होके रहेंगे। इनकी सजा उनको भुगतना पड़ेगी। हमारी एक कैजुअलिटी की उनकी 10 होंगी, ऊपर वाला अगर इंसाफ करेगा तो। पाकिस्तान को हम जो है, अगर हमारी गवर्नमेंट हमारी जरूरत समझती है तो हम शाना बशाना है। सबसे पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे और पाकिस्तान को जो है हम मुंह तोड़ जवाब देंगे उनको, ठीक है? ये कुरान में नहीं, ये कुरान को बदनाम करते हैं बड़े बड़े आलम जो लेकर के। कुरान में कोई, कुरान ठीक है, गलत नहीं है। कुरान में ये ऐसा लिखा नहीं है किसी को गोली मारना या किसी को मारना, ये कुरान में नहीं लिखा है। ये कश्मीर घाटी के आम आदमी की आवाज़ है, हिंदुस्तानी की आवाज़ है। लेकिन कुछ लोकल्स के जरिए आतंकवादी संगठन अपने आतंकवादियों के लिए वहाँ सहूलियतें इकट्ठा करवा रहे हैं, रास्ता, राशन, उनके रहने का इंतज़ाम, यह सब। लेकिन बड़े लेवल पर ऑपरेशंस चल रहे हैं, आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है, उनको ख़त्म करने के लिए मेजर ऑपरेशंस ऑन हैं। अब मैं जनरल सिन्हा के पास आता हूँ। सिन्हा साहब, एक तो हमारी सियासत है, मैं अभी आपको सुनाऊंगा उमर अब्दुल्ला का बयान क्या है, और देश में सियासत अपनी जगह पर है कि 370 और टेरर अटैक दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। कहा यह जाता रहा कि 370 हटा दिया जाएगा तो आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, आज भी नहीं ख़त्म हुआ, इसलिए 370 हटाने का आतंकवाद को ख़त्म करने के रास्ते में कोई मतलब नहीं बनता है, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन क्या 370 के बाद से जम्मू कश्मीर में जो हालात बदले उनको आप उस सूबे के लिए बेहतर मानते हैं? देखिए राणा साहब, सबसे बड़ी बात है कि 370 के बाद बहुत हालात बदले हैं टोटल, यदि हम उसको देखते हैं उन एंगलों से। मगर आप ये देखिए, हम जब बात करते हैं और दोनों आपने जो दिखाया, बहुत उसकी एक अंडरस्कोर मैं करना चाहता हूं। दोनों ने बात की जिहाद की, किसी ने टेररिज्म की बात नहीं की। टेररिज्म का मतलब है डराना और टेररिज्म पैदा करना। हम जब कहते हैं मिलिटेंसी है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जिसमें अलगाववाद भी था, हम इन वर्ड का यूज करते हैं। दोनों ने एब्सोल्युटली क्लियरिटी से ये बताया कि जिहाद अब करना है तो आप अपने करें, ये जिहाद की लड़ाई है। और ये जिहाद की लड़ाई को जब तक हम जिहादी तरीके से नहीं समझेंगे, ये हाइब्रिड उसके अंदर घुसा हुआ है, क्योंकि वो कट्टर हैं, वो तो मरने मारने के लिए आए हैं, और इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग उधर
जब करते हैं उनको खबरें लेते हैं, और ये चीजें आपने कसाब को भी देखा था जब किस तरह से वो जब आते हैं अपना कफन बांध करके सर में, तो वो दिखाना चाहते हैं कि हमने जिहाद किया है। और जिहाद में एक बहुत बड़ी चीज ये है कि आप इसको दिखाएं जिससे कि दूसरे तैयार हो सके। ये दूसरे मिलिटेंट जो बैठे हुए हैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग होती है, ना कि उनको ऑर्डर्स तो लोकल्स जो हैं, और उसमें चाहे रोहिंग्या हो या ड्रग का जो नार्को टेररिज्म का हिस्सा है उसके कारण उनको मिला लेते हैं, पैसे की लूट। मगर ये आप मान के चलिए कि इनको लोकल सपोर्ट, जिसको OGW हम कहते हैं, 12,000 की नफरी थी, एक नहीं आदमी आता है। अब इसके पहले राणा साहब कुलगाम में 2 दिन पहले जहां 6 आतंकवादी मारे गए हैं, कुलगाम वही इलाका है जिसमें शोपियां, कुलगाम, वहां पर हुआ है ऑपरेशन। ऐसा नहीं कि वहां 6 मारे गए हैं, 2 हमारे मरे हैं, हमारे शहीद हुए हैं। वहां पर एक घर के अंदर में एक आपने चलाया हो, या एक अलमीरा के पीछे पूरा का पूरा सुरंग है जो आप देख रहे हैं। ये इजराइल के अंदर में जो हम गाजा स्ट्रिप में देखते हैं उस तरह के सुरंग बनाए गए, वहां छिपाते हैं, हथियार रखते हैं, खाना खिलाते हैं, उनको भेजते हैं। तो ये सपोर्टें हैं और इनको छोड़ने नहीं पड़ेगी। ये कहेंगे कि पूरे इनोसेंसी है, इनोसेंट लोग हैं और वो लोग कर रहे हैं, एब्सोल्युटली सबको पता है, मगर आप इनको हाथ मत बांधिए। ये कहें कि केवल वो घर का एक लड़का है, वो गाइड हो गया, उसने लोकल गाइड, दूसरे सारे मिले हुए हैं, मिली भगत है। यदि आप इसको नहीं रखेंगे तो क्योंकि ये एक जिहाद है, वो चलता रहेगा और ये बढ़ता रहेगा। एक सवाल सर है, पिछले कई दिनों से चर्चा में है, ये जो आतंकवादी हैं जिस तरीके से VPN जैसे ऐप या बहुत अल्ट्रा मॉडर्न ऐप का इस्तेमाल करते हैं, नाइट विजन कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करवा रहे हैं, ये सिर्फ टेररिस्ट हो सकते हैं या फिर आप यह भी मानते हैं कि पाकिस्तानी फौजी हैं जो टेररिस्ट के लिबास में हिंदुस्तान के भीतर घुसपैठ कर गए हैं? देखिए, पहले बैट एक्शन सुना होगा, बॉर्डर एक्शन टीम, उसमें उनके स्पेशल फोर्सेस के लोग होते हैं और उनको मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, पैसे के लिए करते हैं और वो उन चीजों के आते हैं। तो ये कोई, और देखिए अभी जो हमारा इंफॉर्मेशन, मेरी जानकारी है कि इनकी ट्रेनिंग 2 जगह चल रही है। केवल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में उन टेरर कैंप में जहां से इनको जो आप इक्विपमेंट आ रहे हैं, एक M14 असॉल्ट कार्बाइन इनके पास में था, लाइट एब्सोल्युटली हाईली आप उसको लिथल है, वो है। आपने बताया गॉगल्स है, इनके पास कम्युनिकेशन सिस्टम है, एब्सोल्युटली। और ये कहां से आया है? अफगानिस्तान में जो अमेरिकन फोर्सेस छोड़ के गए थे वो सारे, मैं मानता था कि 2 साल के बाद दिखाई देगा, अब सब दिखाई दे रहा है। और हाईटेक वहां पर ट्रेनिंग है इनकी। जो हम लोग बात करते हैं कि जब अफगानिस्तान में जो खुरासान प्रोविंस ISIS का है, खुरासान, जिससे कि अफगानिस्तान भी बहुत तंग है, पूरे के पहले तालिबान तंग है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, वो बहुत खुरासान प्रोविंस का जो ISIS का मॉडल है वो यहाँ ही नहीं, पूरा फैल गया है पूरा वेस्ट एशिया में। इवन अभी गए थे जब प्रधानमंत्री, आपने रशिया में जो बात हुई, जो मॉस्को में टेररिज्म अटैक हो रहा है, वहां भी खुरासान प्रोविंस, ये सारे उनके लोग हैं। और ये सारे के सारे आप इसको, मैं तो उसको विदेशी मानता हूं, चाहे पाकिस्तान से आए हुए, और वो लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, वो लोग आके कर रहे हैं ये। और हमारी मिस्टेक्स क्या है? हम इनको लड़ना चाहते हैं एज ए रिएक्टिव तरीके से। अभी जो जगह हुआ है कठुआ से 150 किलोमीटर दूर, हम उसको कठुआ कह रहे हैं, वो टुवर्ड्स डोडा यदि आप जाएंगे, बट नोटा इलाका है, वहां पर जो आपका ये गढ़वाल राइफल के बटालियन का हुआ है एम्बुश, तो यहाँ पर इतना अंदर आना किसी का, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल है। और आप पूरा, यदि सकड़गढ़ बल से आप आ रहे हैं, जम्मू के इलाके से यदि आप कहते हैं, तो ये पूरा का पूरा इसको क्रॉस करना, इनको जाना, इनको पूरे हाईवे बना हुआ है। ये एब्सोल्युटली इन्होंने जो सेटअप करके, आप फायर नहीं कर सकते, हमने सीज फायर किया हुआ है ना, और कब किया है? 2021 में किया है। 19 के बाद 2021 में, और UAE और दूसरे मिडिल ईस्ट के कंट्री इन्वॉल्व थे, और हमने उनको खुला कर दिया, ठीक है हम फायर नहीं करेंगे भाई, हमें पता भी चल गया। जनरल सिन्हा, आपके पास आता हूँ, ये भी जनरल सिन्हा का एक बड़ा सवाल है और चिंता है कि जो हमने 2021 में सीज फायर किया कि हम आपकी तरफ हमला नहीं करेंगे, आप हमारी तरफ हमला नहीं करेंगे,
बावजूद इसके पाकिस्तान बार बार सीज फायर वायोलेशन करता है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री को जो फरवरी में जाना था 20 फरवरी को, तो ठीक उससे पहले 14 फरवरी को सीज फायर वायोलेशन पाकिस्तान ने किया था और पिछले साल भी दिसंबर में सीज फायर वायोलेशन उसने किया था। सवाल ये है कि जो हमारी सरहद लग रही पाकिस्तान के सीज फायर वायोलेशन चलते पाकिस्तान ने कम आर्मी के जरिए हिंदुस्तान से लगने वाली सरहद पर अपनी चीज़ें दुरुस्त रखी हैं, जबकि वो बहुत परेशान है अफगानिस्तान और ईरान से लगी हुई सीमाओं पर। अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान और ईरान की फौज, यह दोनों उसके साथ टकराव के मोड में हैं, तो वहाँ अपने फौज को लगातार वो डिप्लॉय कर रखा है। सिंह साहब, मैं आता हूँ आपके पास। जो चल रही है राजनीति हिंदुस्तान के भीतर, उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कहते हैं इसको सुनते हैं और यहाँ से जो सवाल पैदा होते हैं और सीज फायर को लेकर जनरल सिन्हा ने जो कुछ कहा है उस पर चर्चा आगे करते हैं। जो लोग 370 के यहाँ से उड़ाने के बाद ये दावा कर रहे थे कि सारी मिलिटेंसी 370 के साथ जुड़ी हुई है और इसको हटाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरह से यहाँ पे अमन छाया रहेगा, ये सवाल आप उनसे करिए। हमने बार बार कहा है कि मिलिटेंसी का 370 से कोई लेन देन नहीं था, हटाने से भी मिलिटेंसी पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा और ये साबित हुआ है। ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, ये लोग अपने काम के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं। आपके जो आला अफसर हैं उनको काम के तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनको हालात को सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी आपने स्ट्राइक किया, क्या ये हमले रुके? आपने बढ़ चढ़ के जो है बालाकोट में स्ट्राइक करने का दावा किया, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई। अगर आप मुझे यकीन दिला सकते हो कि स्ट्राइक करने के बाद जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरह से मिलिटेंसी से आज़ाद किया जाएगा, ठीक है ना, हम भी सुनने के लिए तैयार हैं। जनरल सिन्हा, उमर अब्दुल्ला दो बात कह रहे हैं, 370 के हटने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आप ये मानते थे, ऐसा नहीं हुआ। दूसरा कि आपने दो सर्जिकल स्ट्राइक्स की और सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान डर जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। और ये दोनों सवाल सरकार की तरफ वो कर रहे हैं। देखिए यशवंत साहब, किसी ने ऐसा दावा नहीं किया, मैंने भी सरकार के सुनता रहा हूं कि 370 हटेगा 35। ये प्रोविजंस हैं, उस प्रोविजन के अनुसार आपने पूरे जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दे करके आप कर रहे थे। हाँ, वो एक आपको बहुत चीजें हुई। अभी देखिए ना, अभी तो यात्रा भी चल रही है, अमरनाथ यात्रा चल रही है, रिकॉर्ड आपका टूरिज्म हो रहा है वहां पर, डेवलपमेंट। तो 370 हटने या 35 है, इससे आपका संबंध है। मिलिटेंसी को जो आप मिलिटेंसी कहते हो, मैं उसको कहता हूं जिहाद, ये दूसरे अक्रॉस बॉर्डर्स के में चलाया हुआ है। वो उस पर ही सवाल करते हैं कि आपने स्ट्राइक कर दिया, बालाकोट कर लिया, कुछ नहीं हुआ। तो ये कहना क्या चाहते हैं? ये कहना क्या चाहते हैं कि ये पाकिस्तान से नहीं आया? पहले तो शायद इनके वालिद साहब तो खुल के कहते थे, पर आज कह रहे हैं पाकिस्तान को। तो ये जो फादर, इनके जो वालिद हैं और ये जो इनका है उमर अब्दुल्ला का, ये जो नैरेटिव्स हैं, ये तो कहते थे ना कि खून की नदियां बहा देंगे 300। कहाँ नदियां बहा गई? इनसे पूछे ना। इन्होंने कहा था क्योंकि वो तो टेम्पररी एक फेज का ट्रांजिएंट एक प्रोविजन लाया गया था, मगर वो तो जड़ है, उसको स्पेशल डे स्टेटस दे करके जो इन्होंने पूरी चीजें की हैं। सामान्य स्थिति तो हो चुकी है, आप देखे जाकर के। मैं तो अभी होकर आया हूं वहां से, सामान्य तो लगेगा, मगर जो ये जो हाइब्रिड वॉर है, जो उसके लिए तो आपने हाथ बांध दिया ना कि हम करेंगे ही नहीं ऑपरेशन अक्रॉस, हम फायर ही नहीं करेंगे, हमारे यूएवी वहां जा ही नहीं सकते। हमारे यूएवी एक भी क्रॉस करता है आईबी को या हमारे एलओसी को? किसने बोला? सेल्फ मॉनिटेरियन। हम गांधीवादी अपने को बना रखे हैं ना। ये आपकी राय में सीज फायर हिंदुस्तान के हक में नहीं है जी? आपकी राय में सीज फायर हिंदुस्तान के हक में नहीं है? एब्सोल्युटली नहीं है। देखिए, वो हमने इसलिए किया कि यूएई भी। जनरल सिन्हा, एक और सवाल, चूंकि आपने अभी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में उनके टेरर कैंप चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का मतलब होगा बालाकोट। पाकिस्तान के, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अलग अलग सूबे हैं। एक खैबर पख्तूनख्वा है, जैसे सिंध है, जैसे पंजाब है, जैसे बलूचिस्तान है, वैसे सूबा है। बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुआ था वो खैबर पख्तूनख्वा में आता है। पीओके के भीतर भी इनके टेरर कैंप्स हैं, मीरपुर में है, मुजफ्फराबाद में है, और एलओसी इंटरनेशनल बॉर्डर के किनारे किनारे पाकिस्तान ने अपने लॉन्च पैड्स डाल रखे हैं। जनरल सिन्हा, मेरा एक सवाल है चलते चलते,
ये एक्टिविटीज़ पाकिस्तान लगातार कर रहा है, कैंप्स के बारे में पता होता है, हमें इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है। क्या पाकिस्तान के ऊपर एक और बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए? एक नहीं, सर्जिकल देखिए, आप एक नहीं करें, आप लगातार डिटरेंस कैसे पैदा करेंगे? आप डिटरेंस पैदा करेंगे, लगातार यही सवाल चलना है ये। उसके भीतर डर पैदा नहीं होगा तो बार बार वही करेगा। वो करेगा, उसको तो देखिए, वो तो आपका लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाएगा कि किस तरह से हमने किया है। आप क्या कर रहे हैं? हम कहीं जाकर के पीछे से ऐसे फौज नहीं लड़ती है। ये एब्सोल्युटली हमारे अपने सिखाए हुए काम को हम इवन डिफेंस लेते हैं तो ऑफेंसिव डिफेंस लेते हैं। आप ऑफेंसिव डिफेंस करने की पूरी चीजें आप बंद कर दिए। ना तो आप स्ट्राइक कर सकते हैं, ना आप फायर कर सकते हैं। हाँ, ये मिलिटेंसी जो मिलते हैं उसके पीछे घूमो, भागो, दौड़ो और कैजुअलिटी उठाओ और शहीद हो जाओ। जनरल सिन्हा, आपने अपना वक्त दिया है, लेकिन कुछ बड़े और बुनियादी सवाल आपने रखे हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार को जनरल सिन्हा के सवालों पर गौर करना चाहिए और उनके जवाब हिंदुस्तान के